शहर कराची में जहां बहुत से जराइम हैं, वहीं एक जुर्म है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, जिसमें लोगों को मुख्तसर दौरानिये के लिए किडनैप करके इनके अहले खाना से पैसे मांगे जाते हैं और फिर इन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। ये सिलसिला जब शुरू हुआ, जब अगवा बराए तावान की बड़ी वारदातें करने वालों को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तकनीकी बुनियादों पर पकड़ने लगे, क्योंकि अगवा बराए तावान की बड़ी वारदातों में दौरानिया ज़्यादा होता है, तो इसलिए पुलिस को भी इन केसेस को हल करने के लिए टाइम मिल जाता है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मकसद फौरी माली फ़ायदा होता है, जैसा कि एटीएम से पैसे निकलवाना वगैरह वगैरह। ये तरीक़ा वारदात अमूमन शहरी इलाकों में देखने को मिलता है, जहां मुजरिम मग़वी की माली और ज़ाती वसाइल का फौरी फ़ायदा उठाना चाहता है। बाज़ जगहों पर तो ये भी देखने में आया कि मग़वी को नशा आवर चीज़ें देकर काबू में रखा जाता है। हाल ही में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक वाक़या पेश आया, जब कराची में क्रिप्टो करेंसी का काम करने वाले एक शख्स को पुलिस और सादा लिबास में एहलकारों ने शॉर्ट टर्म किडनैप किया और फिर इससे ऑनलाइन करोड़ों रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। इस केस की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो वो जंगल की आग की तरह फैल गई और फिर इस शख्स को IG सिंध की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इसके साथ होने वाले जुल्म का सद्देबाब ज़रूर किया जाएगा। हाल ही में हमने एक केस कवर किया जिसमें हम जिन्स परस्ती की एप्लीकेशन के ज़रिए पुलिस की वर्दी में लोगों को लूटा जाता था। यहाँ भी मुल्जिम हथकड़ियाँ लगाकर लोगों के ATM खाली करवाया करता था। मुख्तसर दौरानिये की इस वारदात की रिपोर्ट लोग नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता था कि इन्हें क्या करना चाहिए, और जब तक समझ आता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। आज से कुछ साल कबल पहले हमने एक गैंग को पकड़ा था जो लोगों को बिस्किट में नशा आवर गोलियां मिलाकर खिलाता और फिर इन्हें शॉर्ट टर्म किडनैप करके तावान वसूल करता था। इस गैंग का तरीक़ा वारदात आपको ड्रामाई तश्कीलकारी के जरिए दिखाते हैं। ये लोग ज़्यादातर उन लोगों का इंतखाब करते थे जो दूसरे शहरों से आए होते थे। पहले इन्हें चाय का पूछा जाता था और फिर बातों बातों में चाय के साथ इन्हें नशा आवर बिस्किट खिलाकर किडनैप कर लिया जाता था। जब तावान मिल जाता था तो मग़वी को सड़क किनारे नशे की हालत में छोड़कर मुल्ज़िमान फरार हो जाते थे। एक ऐसे ही गैंग की इंफॉर्मेशन AVCC के पास मौजूद थी। टीम टारगेट ने AVCC की टीम के साथ इस जगह पर रेड की जहां पर इस गैंग की मौजूदगी की इतला थी। जी नाज़रीन, इस वक्त लोकेशन पे आ चुके हैं और ये कोई लोकेशन है, आगे की तरफ की लोकेशन है, प्लीज़ चेक कर लें आप। वक्त लोकेशन जो आ रही थी वो है और इस वक्त पुलिस के साथ हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। लोकेशन को जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ही अंदर दाखिल हुए हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया जो हमें चौंका सके। देखो तो ये कमरा तो नहीं है, ये कमरा ये लोकेशन इस वक्त ट्रेस की जा रही है। एक कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर दो लोग मौजूद थे जो शक्लों से आम से इंसान दिखाई देते थे। करो। क्या नाम है तुम्हारा? मोबाइल होगा। खालिद। खालिद, ये क्या करते हो तुम? क्या करते हो? डेकोरेशन का काम करते हो। कहाँ रहते हो? तुम क्या काम करते हो? कलर। बोलो कलर का। बंदे को किडनैप किया, वो किधर है? वो किधर है? किधर है वो? जल्दी जो टंडो आदम का और वो जो मलाज होता है वो किधर है? किस तरफ है वो? इनको ले चले। यही है? कौन कौन है? शुरू में इन तीनों मक्कार चालाक लोगों ने अपने साथियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। क्या करते हो तुम अभी यहाँ? क्या करने आए हो? कौन है ये? इसको जानते हो कौन है? इसको हम लोग नहीं जानते। झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब इनके नाम कंफर्म किए गए तो ये बात साबित हो गई कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम क्या है? हनीफ। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ। इसको कैसे पता है? इसका नाम क्या है? चुप रहना। इसका नाम क्या है? मजीद। क्या नाम है तुम्हारा? मजीद। इसका नाम क्या है? जावेद। क्या नाम है? तो तुम लोग कह रहे हो हम इसको जानते नहीं है, कैसे बताओ? झूठ बोल लो। उठा इनको। बस फिर क्या था, इन तीनों को दबोच लिया गया और थाने ले आया गया। चलो आ जाओ। कहाँ से आए हो? मदीन। मदीन से। अब बताओ लोगों के साथ क्या करते हो, किस तरह करते हो, खुद बताओ। बिस्किट ले जाके खिलाते हैं। हाँ। कोई मिल जाता है उसको बोलते हैं आप एक गांव के रिश्तेदार हैं, उसको चाय पिलाई और बिस्किट खिला दिया। बिस्किट खिला दिया? जी सर। बिस्किट में क्या मिलाते हैं? वो सर 81 गोलियाँ। 81 गोलियाँ। वो गोलियाँ कहाँ से आती है? कौन सा मेडिकल स्टोर देता है? सर री मार्केट से। हैं? री मार्केट से। मतलब बंदा अकेला होना ज़रूरी है? जी सर, अकेला। अच्छा, अब बिस्किट खा लिया तो कितनी देर में कितनी डालते हो? एक
क्रीम वाले बिस्किट में कितनी गोलियां मिक्स करते हो? 4-5 4-5 गोलियां। कितनी देर में वो गनूदगी में आता है? 15 मिनट 20 मिनट। फिर क्या करते हो? फिर मोबाइल जो पैसे होते हैं निकाल लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खालिद। खालिद, क्या लगते हो उसके? अब्बू है। हैं? अब्बू अब्बू है। तुम क्या काम करते हो वैसे लोगों को दिखाने के लिए? कलर का काम। कलर का काम करते हो। तुम्हारा बाप क्या करता है? लोगों को गोलियाँ खिलाता। तुम क्या करते हो? मैं भी गोलियाँ खिलाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। जावेद। क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा? मेरा नाना है ये। नाना है? हाँ। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? मेरे को किराया देते हैं जहाँ किराया तो नहीं देते ना, इतने नन्हे तो तुम नहीं हो कि एक वारदात कर रहे हो उसमें तुम सिर्फ किराया ले रहे हो। कितने देते हो उसको? जी सच सर। बताना। जी सर। इसको कितने पैसे? ये जो हिस्से में आते हैं उसको ही देते हैं। हर कोई मुख्तलिफ काम अंजाम देता था, लेकिन ये बात तो तय थी कि इनका सरगना खमीसो था और इसका एक बेटा जो अभी मफरूर था। क्या नाम है? हनीफ। क्या काम करते हो तुम? गोलियों का। उसके अलावा क्या करते हो लोगों को दिखाने के लिए? कलर का काम। कलर का काम करते थे। क्या करते हो लोगों के साथ? गोलियाँ ये ले देते खिलाता है। तुम्हारा काम क्या होता है? बंदा उठा के रक्शे में डालना? बंदा नहीं उठाते हैं, हम लोग पैसे निकाल देते हैं। पैसे निकालते हैं। रक्शे में अकेले तो तुम डालते नहीं हो, तुम्हारे साथ और कौन डालता है? फिर ये हनीफ होता है। हैं? हनीफ होता है। और ये क्या करता है? ये साथ होता है हमारे। साथ होता है। जी। इसका काम क्या है? ये बंदे को बिठाता है। बिठाता है। इजी पैसा से कौन निकालता है जाके? इसका बेटा। तुम उसका बेटा निकालता है। कितनी वारदातें की है तुमने? हम लोग ने 2 इसके साथ करी है। नन्हे हो तुम, अभी आए हो, कल आए हो सुबह? हमारे को 1.5 महीना हुआ। हैं? 1.5 महीना हुआ। पैसे कितने मिलते हैं? हमारे को ये कभी 5,000 दे देता है, कभी 4,000 दे देता है। कभी 5 कभी 4। क्या नाम है तुम्हारा? मजीद। मजीद। ये कौन है? ये मेरा मामू। और ससुर भी है? ससुर भी है। ये मेरा सब रिश्तेदार हो आपस में? हाँ। क्या काम करते हो कलर के अलावा? कलर के अलावा गोलियाँ खिलाते हैं। गोलियां खिलाते हैं। क्यों? बस ये काम करते हैं। सब काम दुनिया में ये करते हैं। तुम बच्चे हो, कितने साल के हो? कितने साल के हो? 23 साल। 23 साल के हो। किसको सेलेक्ट किस तरह करते हो? निशाना किस तरह लगाना है? इसको खिलानी है, इसको खिलानी है, क्या तरीकाकार होता है? बिठा के किसी को बोलते हैं भाई तू हमारा रिश्ते गांव का बंदा है, ये वो उसके इसी तरह उसको खिलाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इधर आओ। तो तुम बिस्किट देते हो, क्रीम वाला देते होगे ना? जी सर। तो क्रीम वाले बिस्किट में गोलियां पेस्ट करके डालते हो? हाँ सर। हाँ सर, मिक्स करके। उंगली से? जी सर। तो कितनी 5-6 गोलियां? हाँ सर। ज्यादा डाल दी तो मर गया बंदा फिर? हाँ सर, नहीं 5-6 डालते हैं। 5 या 4 या 5। उसको खोल के चूरा करके उसको हाँ ऊपर सर। उंगली से? हाँ सर, मिक्स करते हैं क्रीम में। उसकी तो एक गोली 81 की बहुत होती है, तुम तो 4-4 5-5 6-6 खिला रहे हो, मर जाए कोई? नाज़रीन, ये पूरा गैंग है और ये एवीसीसी की एक बड़ी कार्रवाई के मैं आपको बता दूं कि ये सारे रिश्तेदार हैं, इनमें से भी कुछ मफरूर भी हैं जिनको ढूंढा जाएगा। लेकिन जो लोग आपको हॉस्पिटल्स में या इर्द गिर्द मिले और बोले कि जी आप हमारे गाँव से हैं और यहाँ से वहाँ से, उनकी बातों में भरोसा ना करें। क्रीम वाले बिस्किट होते हैं जिसमें ये 81 एक मेडिसिन होती है, नींद की दवा होती है, बहुत हैवी होती है, उसकी 5-6 गोलियां मिला के खिला देते हैं। अगर कोई मरता है तो मर जाए। उसके अलावा फिर ये रक्शे में बिठाते हैं, घूमते हैं, मुख्तलिफ होटलों पे बिठाते हैं, उसके बाद उसी के टेलीफोन नंबर से रब्ता करते हैं। अभी एक और बंदा जो है मफरूर है और उसके बाद उसके घर वालों से पैसे, ईजी पैसे से पैसे कौन निकालता है? लड़का मेरा बड़ा सर, वो निकालता जी है। सर। शनाख्ती कार्ड किसका दिखाते हो? वो उसका, जिसका निकालता है उसका निकाल। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के बाद अक्सर गैंग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और फिर जब मामला ठंडा हो जाता है तो दोबारा निकल के आते हैं और यही काम दोबारा करते हैं। ऐसी ही एक इत्ला शारा नूरजहां पुलिस स्टेशन को मिली, जहां पर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक वाक़या हुआ था। एसएचओ शारा नूरजहां अपने दफ्तर में मौजूद थे कि एक कंप्लेनेंट इनके पास आया। इसका कहना था कि इसके एक प्यारे को पुलिस ने गलत इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है और पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या मसला है तुम्हारा? ये गन्ने की मशीन से ना मेरे बंदे शकील को उठा लिया। वाइट कलर की गाड़ी है, कार। कौन से इलाके में? शादमान 2 नंबर पे सर। शादमान 2 जी, नंबर। कुछ लोग हैं, मशीन तुम्हारी करने की? जी हाँ, 4 अफराद थे। अच्छा। उठा के ले गए। मुझे एक पंचर वाले ने कॉल की कि आपके बंदे को उठा के ले के गए। अच्छा, किसने उठाया है? वाइट कलर की गाड़ी थी सर की। यूनिफॉर्म में थे? नहीं, सिविल में थे सर। अच्छा, सादा कपड़ा। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो सर शकील के नंबर से कॉल, उसी बंदे से या उन्होंने जो अपने मेरा- नंबर से? जो मेरा कारीगर है ना, अच्छा, उसी जो के काम करता नंबर से है, कॉल उस की। नंबर से कॉल आई। जी जी। फिर वो पैसे मांग रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि हम सीटीडी वाले हैं। अच्छा, सीटीडी वाला अपने आपको? हाँ जी, वो कह रहे हैं हम सीटीडी वाले इल्जाम हैं। क्या लगा रहे हैं उस पर? वो कह रहे हैं आपसे आइस और चर्च बनावा, तो ये आप आइस और चर्च भेज दो। अच्छा अच्छा। जी सर। एसएचओ साहब ने शख्स को कॉल मिलाने को कहा। कॉल शॉर्ट टर्म किडनैप करने वाले ने उठाई। उठा रहे हैं फोन जी आपका? वो हाँ, उठा रहे फोन सर। जी सर। उनका रिंग करो। जी सर।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वो मेरे बंदे को उठाया हुआ है, क्या हुआ? जी जी हाँ शकील का नंबर। जी जी हाँ शकील का नंबर है भाई है जी। हाँ जी भाई बोलो क्या क्या हुक्म है हमारे लिए? सही हम गरीब आदमी है भाई, हम तो यार हम नहीं सर, हम गरीब आदमी मंशात कहाँ से बेचेंगे सर? हमने कभी मंशात बेची नहीं है सर, हम तो गरीब आदमी इतने साल रोजी करें। नहीं हम कैसे यकीन करें सर, हम तो कभी जिंदगी में नहीं देखी मंशात और ये आइस चाटती तो कुछ हम देखा ही नहीं सर, हम गरीब आदमी। नहीं सर ये तो नहीं हो सकता सर, हम नहीं सर हम गरीब आदमी, हम तो रोजी कर रहे हैं बच्चों की। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं सर आप बोलो सर। जी आप सर बोलो क्या करना है? और इसने 80,000 रुपए की डिमांड की। सर नहीं 80,000 तो सर 80,000 तो मेरे पास नहीं है सर, मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं 80,000? नहीं सर एकदम से गन्ना इतना महंगा है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारे पास 80,000 कहाँ है? एकदम से रात में कहाँ से लाएंगे सर? और ना मिलने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी। नहीं सर एहतियात नहीं करो, जो कुछ कम करो सर, कुछ मेहरबानी करो सर, गरीब आदमी कुछ। SHO ने इशारा दिया और इन्हें कंप्लेनेंट की जानिब से मिलने के लिए बुलाया गया। गुलशन इकबाल में मिलने के लिए एक जगह तय की गई। कहाँ लेके आना सर? जी डिस्को बोली शराबों की तरफ सर। जी हाँ गुलशन, हाँ जी गुलशन ठीक है सर। जी मैं अकेला में आऊँगा सर, अकेला में आऊँगा। इसी दौरान SHO शारा नूर जहां ने अपनी टीम के हमरा एक मीटिंग की और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। जी हेलो यार, जरा स्टाफ अंदर आओ सारे, 2-4 लोग और बाकी स्टाफ को भी यार। ये मतलब यानी हाँ कंप्लेंट आया है, इसने बताया कि इसकी किसी आदमी को अगवा किया है ना, और वो अपने आप को बता रहे हैं कि ना पुलिस वाले स्टाइल में ना, तो ये कोई है इस किस्म का शॉर्ट टर्म जो होते हैं हाँ किडनैपिंग का अच्छा वाक़या। तो आप लोग स्टाफ वगैरह अपना मतलब ये कहना रेडी कर लो अच्छे लड़कों को, ताकि इसको थोड़ा सा देखने चाहते हैं। यार बेटा रकम आपके पास है नहीं, लेकिन बेटा रकम उनके हवाले नहीं करनी है, ठीक है? ओके बेटा निकलते हैं। अभी निकलने की तैयारी हो ही रही थी कि कंप्लेनेंट को एक और कॉल मौसूल हुई। जी भाई कहाँ आना है? भाई मैं इधर ही घूम रहा हूँ, ये नहीं गुलशन, अपने गुलशन की तरफ हूँ यार, मैं आ रहा हूँ भाई, रास्ते में हूँ। दूसरी जानिब से अपने आप को पुलिस एहलकार कहने वाले शख्स का ये कहना था कि वो गुलशन के बजाय सकी हसन की जानिब आएगा। इस हिकमत अमली का मकसद सामने वाले को कंफ्यूज करना होता है कि अगर वो होशियारी करना भी चाह रहा है तो ना कर पाए। सकेंदों की तरफ आ जाऊँ, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। बस सही में जी हाँ पैसे 50,000 हो गए सर, हो गए, मैं आ रहा हूँ। बाइक पे हूँ सर। नहीं ना सर मेरे पास 85 80,000 नहीं है सर, मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊँ? मैंने किसी उधार मांगे सर। जी नहीं सर, कहाँ लाखों का गन्ने का कर्जा चढ़ा हुआ गरीब है, 50,000 भी किसी उधार मांगा। नहीं काम होंगे सर, नहीं होंगे, बस आ रहा हूँ सर। ठीक। पुलिस ने एक बार फिर मीटिंग की और कंप्लेनेंट को समझाया कि इसे क्या करना है। अभी साहब इसकी आ गई है, हाँ ऑल आ गई है, और आप जो ना आधा कपड़ों में भी आदमी लोग, स्टाफ लोग, अलर्ट किस्म के लोग लेना, और उनके साथ जो ना अगवा होने वाला भी साथ है, उनके पास असलहा भी हो सकता है, तो एहतियात से ये काम करना, ठीक है? हर तरीके से काम करना। ओके बेटा, शाबाश बेटा, जाओ। तावान देने वाले शख्स को एक होटल में बिठाया गया जिस पर दूर खड़ी पुलिस नजर रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद इसे एक कॉल मौसूल हुई और इसे कहा गया कि गाड़ी के पास आकर पैसे दो और अपना बंदा ले जाओ।
पुलिस इस शख्स के सिग्नल का इंतजार कर रही थी और जैसे ही ये शख्स गाड़ी के करीब गया वैसे ही पुलिस ने इस गाड़ी को फौरी तौर पर घेर लिया। इस गाड़ी में वो शख्स मौजूद था जिसे किडनैप किया गया था। मेरा बंदा अंदर है भाई, ये मेरा बंदा को आके अंदर, ये अंदर बैठा भाई। ये पुलिस ने इस गाड़ी में पुलिस एहलकार बिठाए और इसे थाने ले आए। बैठे रहो, गाड़ी से नहीं उतरना। आइए, ये लोग हैं भाई। वर्दी वाला इधर आए, बैठिए साथ, बैठा दो। इधर बैठो, है मजबी भी अंदर ही है। पुलिस ने बड़ी महारत के साथ इस गैंग को टारगेट किया। जब इस गैंग को पकड़ा तो इनके पास से पुलिस कार्ड और पुलिस टोपियां बरामद हुई। फिर हमने इनसे पूछा कि कब से वो लोग ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने शाहराह नूरजहां थाने की कार्रवाई देखी और जिस तरह ये लोग शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कर रहे थे, पुलिस को वाकई में शाबाश है कि पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और इसमें मुल्ज़मान पकड़े गए। इन्होंने पुलिस पे फायरिंग भी करी, लेकिन फाइनली जो है 3 मुल्ज़मान जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गए और एक बंदा जो है वो ज़ाहिर है अभी हॉस्पिटल में है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कामरान। कामरान। तुम्हारा क्या? दानियाल। तुम्हारा? इरफान। इरफान। कब से कर रहे हो काम ये? तुमसे 4-5 दिन हो गए सर। 4-5 दिन हो गए हैं? जी सर। और इससे पहले जो लोगों को लूटा है? नहीं लूटा सर, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन नहीं ना, तुमने पहले भी लूटा है, बहुत सारे लोगों ने बताया है, गन्ने वालों को लूट दो। अच्छा, ये गरीबों को उठाने का ख्याल कैसे आया और पुलिस वाले बनने का ख्याल कैसे आया? बस ऐसे सर शौक था। और शौक क्या था? मतलब ये कोई अच्छा काम है? शौक था? नहीं सर, फिर गलती होगी सर। नहीं, तुम कहाँ से हो, किधर से हो, कौन से शहर से हो? रहीम यार खान से सर। रहीम यार खान से। पहले बंद हुए हो? एक दफ़ा बंद हुआ था पहले। एक दफ़ा पहले बंद हुए थे? किस केस में? वो मोटर बाइक के कोई मसले में हुआ था। मोटर बाइक के मसले में हुए थे। तो ये जहन में कैसे आया? कोई तरीका होता है ना कि ऐसे ऐसे करेंगे, लोगों को उठाएंगे, फिर यूं करेंगे? बस सर काम करते थे पुलिस के साथ, तो फिर पुलिस के साथ क्या काम करते? यही ने के साथ उठवाना। अच्छा, मुखबिर थे? जी सर, मुखबिर थे। ठीक है, उसके बाद तुमने कहा कि अब हम पुलिस वाले खुद बन जाते हैं और ऐसे लोगों को उठाते हैं। तुम्हें भाई कब से ये काम कर रहे हो? ये सर 3-4 दिन से भाई के साथ हूँ। 3-4 दिन से भाई के साथ हो? जी, इनसे इतना टाइम नहीं हुआ दोस्ती हुए। तो पहले कहाँ बंद हुए हो? पहले कहीं भी नहीं हुआ सर। पहले कहीं बंद नहीं हुए? जी। तो फिर इन्होंने क्या तुम्हें मशवरा दिया था कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ? इन्होंने ये मशवरा दिया, इनके पास पुलिस का कार्ड था सर। इन्होंने मुझे दिखाया, मैं खुद इनको पुलिस वाला समझता था, मुझे भी नहीं पता था सर। फिर इसी तरह ये भाई जाके लागते थे, कामरान भाई, मैं और इरफान भाई। फिर इरफान भाई फ़ोन पे बात करते थे इनके कहने से, फिर ये बात होती थी। अच्छा, तो लोग डर जाते हैं? ये जाके उनसे अपनी सिराइकी में बात करते थे, कार्ड दिखाते थे, लेके आ जाते थे उनको। तो ऐसे ही उठा लेते थे? तो ये क्या ज़्यादातर गरीबों को ही टारगेट करना होता है, गन्ने वालों को, रक्षे वालों को इन्हीं टारगेट करना होता है? सर इसका नहीं पता, मेरे साथ 4-5 बंदे लिए हैं इन्होंने। 4-5 बंदे लिए हैं? जी। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि ये जो 4-5 बंदे तुम्हारे साथ लिए हैं, ये उनसे कितने कितने पैसे लिए? सर मेरे सामने 2 से लिए, एक से 10,000 लिया है, एक से 9,000 लिया है, बाकी इन्होंने फिर फ़ोन पे ही राब्तों में बात करी। कितनी देर लगती है कि दूसरी पार्टी आगे पैसे दे जाती है? सर ये लोग तो घूमते ही रहते हैं, गाड़ी में घुमाते ही रहते हैं, कभी कहाँ बुलाते हैं, कभी कहाँ बुलाते हैं। अच्छा, जब बंदे को उठाते हो तो उसके साथ क्या करते हैं? आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, करते क्या? नहीं सर, ये तो ये भाई करते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या किरदार होता है भाई तुम्हारी? मैं इनके साथ ही होता हूँ। कहाँ पहले बंद हुए हो? मोमिनाबाद में। किस केस में? PQR के मसले में, जाली पुलिस 170-171। तो पहले जाली पुलिस बन के घूमते थे, तो तुम PQR में रहे हो? जी, 21 में PQR में था, 22 में वो कार्ड वार्ड सब ले लिया उन्होंने, बंद हो गया था। हाँ, करते क्या थे? बरमबाजियाँ कराते थे? बस गलती हो गई साहब। अच्छा, तो ये मुझे ज़रा सा ये बताओ कि तुम्हें किस तरह ये आइडिया आया? साहब बस कामरान ने कुछ तसल्ली दी और मैं घर से भी थोड़ा परेशान था पैसों से, इस चक्कर में बस। कहाँ के हो तुम? औरंगी टाउन का, इसी का, इन्हीं की, इसकी गली में रहता हूँ। अच्छा, ये पुलिस पे फायरिंग किसने की थी? किसी ने नहीं की थी साहब। किसने? किसी ने नहीं की थी। पुलिस पे फायरिंग हुई है ना, बंदा मुझे ही बता रहा है, देखा गया पूरा। क्यों झूठ बोल रहे हो? साहब झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, कामरान थे आगे, कामरान बैठे हुए थे, मैं और ये। गाड़ी कौन चलाता है? अशर। कौन अशर? कौन ये? नहीं, जो जख्मी। अच्छा, वो गाड़ी चलाता है। तो तुम लोगों का किरदार क्या होता है? हम सिर्फ दोनों पीछे बैठते हैं। नहीं तो किरदार तो बताओ ना, अपना किरदार बताओ। साहब इनके साथ पानी वानी ये वो 100 चीज़ें लानी होती है, मतलब साथ रखते हैं लोग। पैसे कितने मिलते थे फिर तुम? बस जो ये दे देते थे हम रख लेते थे। कितने देते थे? जितना इनका दिल करता था साहब। ये कितने दिए तो होंगे ना साहब? 3-3 हज़ार दिए, 2-2 हज़ार दिए। खाना पीना खिलाते थे, साथ रखते थे, अपने गाड़ी में घुमाते थे। अभी मियाँ तुम बोल लो कि मुझे 4-5 दिन हुए हैं, तो सामने बता रहे तुम्हारे।
और हमारे पास गवाह भी हैं। क्यों झूठ बोल लो है? सर झूठ नहीं बोल रहे। झूठ क्यों बोल लो तुम ज्यादा होशियार हो हैं। पहले तो मुखबिर चलते थे, अब तुमने बंदे उठाना शुरू कर दिए। सर हम सब ने काम करते थे पुलिस के साथ, सब हम काम करते थे। तो पुलिस के साथ काम करते थे तो पुलिस उसके पैसे देती है ना, मुखबिर को पैसे मिलते हैं, हम भी देते हैं, तो मुखबिर की पैसे होते हैं ना। ये थोड़ी कहती है पुलिस का नाम लेने लगो। जी सर। पुलिस ने तुम्हें कभी ये तो नहीं कह दिया ना कि जाओ हमारे नाम पे बंदे उठाओ और ऐसे करो? नहीं सर। तो फिर? बस सर गलती हो गई, कबूलदारी कर रहे हैं। कबूलदारी तो तुम्हें करनी है। ये देखिए जी, ये पुलिस के ज़ाहिर साथ होते हैं ये लोग, और पुलिस अमूमन ज़ाहिर मुखबिर रखती है और मुखबिर हर जगह रखते हैं। हमारा शो है इसमें भी मुखबिर होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ मुखबिर होते हैं वो ज़्यादा होशियार बनने लगते हैं और वो इस तरह काम करने लगते हैं। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली हसन साहब। अली हसन साहब, ये जो कार्रवाई हुई, एक तो आपकी पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन लिया, ये एक बड़ा ज़बरदस्त फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, लेकिन आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि कितनी ऐसी वारदातें ये पहले भी कर चुके हैं? ये मुख्तलिफ थानों में ऐसी दरख्वास्तें मौजूद हैं जो ये मुस्तवक तबकी जूस वाला होता है, या जो है ये गन्ने वाले होते हैं, या चाय पे जो काम करने वाले होते हैं, उनके जो है ना ये उठाते हैं और ये पहले उसकी रेकी करते हैं। तो ऐसे ही है, कल हमारे पास जो है ना ये वारदात हुई तो बंदा आया SHO से मिला और इन्होंने बाकायदा नेगोशिएशन करते हैं जिस तरह मुलज़िम के साथ होती है शार्ट टर्म किडनैपिंग में, इस तरह वो करना हम इनको सीरियस लिया। और ये मुख्तलिफ जगहों पे पहले कालाकोट से शुरू हुए, गुलशन इकबाल, डिस्को बेकरी, वो सारी लोकेशनें चेंज करते रहते हैं। फिर सरीना पे आ गए, जो हम लोग उस पर जहन बनाया हुआ था, ये आया जैसे तो उन्होंने उसको बंदे को जो आया था मुद्दई उसको घेरने की कोशिश की, फिर उसने इन पर मज़ामत की और हमने इन पर अटैक किया। फिर ये भागे के बाद मुकाबला हुआ है, उस पर ये पकड़े गए। ये सारे जो है ना इनके देखें ना, एक नाई है, एक कारपेंटर है, एक राजगीर है, और ये रेंट की गाड़ी लेते हैं मंगो पीर से, एक शोरूम वाला है वहाँ से ये लेते हैं और हर वारदात में नई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये उठाते जो किडनी भी होता है उसको घुमाते हैं, पूरे कराची घुमाते हैं और फिर ये डीलिंग करते हैं, अब इधर आ जाओ, अब उधर आ जाओ। ये इज प्रोफेशनल। इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड मिला है, मंगो पीर का मिला है और पाक कॉलोनी में भी इनके रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो ये हमने डिवाइस से इनको चेक किया तो इनके ये उनमें वांटेड 8788 का कि मुलज़मा ने कोर्ट से भी मफरूर है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जैसे कि प्रोफेशन तो बिल्कुल आपने उनकी बता दी है, ये जो है ये कह रहे हैं कि हम किसी ज़माने में मुखबिर हुआ करते थे, एक उसमें से जो है वो PQR में किसी ज़माने में हुआ करता था, तो ये पुलिस का इमेज भी ख़राब कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक आम आदमी जो है वो पकड़ा जाता है तो वो यही सोचता होगा कि यार शायद मुझे पुलिस ने उठा लिया होगा। बिल्कुल ऐसा है, ये इन्फॉर्मर तो जो है ना हर वो अच्छे बुरे इन्फॉर्मर अच्छे जगह बुरे होते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं तो इनको इनका बाकायदा मुआवजा मिलता है। हाँ, पैसे होते हैं। अगर ये इनका गलत चीज़ इस्तेमाल करते जो बुरे का नतीजा बुरा है, जो बुएगा वो काटेगा। ये खुद मुलज़िम बन गए और इसकी हालत है कि मुलज़िम को बहैसियत हमारे सामने खड़े हैं ये बाकी में जी पुलिस ने एक बड़ी जिसे कहते हैं ना फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, वरना अदरवाइज़ ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये फौरी मिनटों में काम करते हैं। लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे डर जाते हैं कि यार शायद पुलिस ने उठाया होगा। अच्छा, इनके पास तो ये चीज़ें भी निकली हैं, दिखाओ भाई। ये कार्ड जो है ये कौन है? मोहम्मद कामरान, तुम्हारा कार्ड है? जी सर। कहाँ से बनाया? ये अफजल पुलिस वाले बना के दिया, 6-7 हज़ार रुपये लिए, 6,000 रुपये लिए उसने। अच्छा, तुमने ये खुद बनवा लिया अपना। तुम काम क्या करते हो वैसे? नई का है उसके, जहाँ जिसने बना के दिया उसके बराबर नई का काम करता हूँ। नाई का काम करते हो? जी सर। तो फिर ये काम कैसे शुरू कर दिया? सर वो आता था, मेरे बाल शाल मुफ्त बनाता था। अरे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम नाई थे ना, तो ये काम कहाँ से शुरू कर दिया? ये बस सर वो उसने कार्ड बना के दिया। उसने तुम बच्चे हो? कितने साल के हो? 23 साल। शादी हुई भी है? जी सर। बच्चे हैं? जी नहीं नहीं सर। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई है लेकिन तुम बच्चे हो कि तुम्हें कोई कहेगा तुम शुरू कर दोगे। तुम क्या काम करते हो? वेल्डिंग का। अच्छा खासा काम करते करते किस लाइन में लग गए? नशा करते हो? नहीं सर, सिर्फ चरस पीते हैं। सिर्फ चरस पीते हैं? जी। अच्छा, सिर्फ चरस पीते हैं और बस। तुम? सर फर्नीचर का काम करता हूँ, कलर का। तो ये अच्छा खासा काम करते करते लाइनों में कैसे घुस जाते हो? सर बस घर की परेशानी। अच्छा, क्या करते हो? कुछ नहीं, मावा खाता हूँ और ठीक है जी। ये बहरहाल क्या अभी तो उस पर ज़ाहिर है आगे और भी फर्दर चीज़ें सामने आएंगी। ये पुलिस का कार्ड है जी, और आवाम को भी चाहिए कि इसी तरह करें कि पुलिस के पास आके फौरी तौर पे कंप्लेन करें। ये कैप भी दिखाना ज़रा, ये देखें जी, ये पुलिस का कार्ड बनाया हुआ है और ये कार्ड कोई भी बनाता है। अगर आपको कोई आके इस तरह धमकी दे रहा है तो ऐसा पुलिस काम नहीं करती है। ये देखें, ये पुलिस की कैप है और ये तमाम चीज़ें ये तो कहीं से भी ज़ाहिर लोग ले लेते हैं। और कभी भी अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो तो आप जो है फौरी तौर पर जो आपका थाना है, जो इमीडिएट थाना है, उसको ज़रूर इन्फॉर्म करें। इन मुलज़िमान के ख़िलाफ़
शॉर्ट टर्म किडनैपिंग केस का मुकदमा दर्ज हुआ और अभी तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में एक और चोरी की वारदात हुई जिसने हमें हिला के रख दिया, क्योंकि हमें पता चला कि इसमें एक कमसिन बच्चा मुलव्विस है। शहर नूरजहां में डकैती की वारदात हुई जिसमें 16 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी शामिल थी। इस केस पर जब पुलिस ने काम किया तो सीसीटीवी के जरिए एक कड़ी हाथ लगी। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल के दरमियान होगी वो घर में दाखिल हो रहा है। इस बच्चे को पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये बच्चा पुलिस के हाथ आ गया। इतनी कम उम्री में इतना बड़ा कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, आइए इसी की जुबानी आपको सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, वैसे अभी आपने देखा शाहरा नूरजहां के SHO साहब ने जो है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का केस सॉल्व किया और ज़ाहिर है वो भी हमने आपको पूरा दिखाया, लेकिन एक ऐसा केस यहाँ पे नज़र आया कि मैंने कहा ज़रूर इसको हाईलाइट करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक कंप्लेनेंट आए यहाँ पर और उन्होंने आके बताया कि जी हम अपने घर से गए हुए थे और जब घर में आए तो फिर उनके कुछ करेंसी थी बाहर की, तकरीबन उसकी मालियत 16 लाख रुपए बनती थी, वो कोई चोरी करके चला गया और जब चेक किया गया तो CCTV में एक ये छोटा सा बच्चा निकला। उसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ा है। कितने साल उम्र है तुम्हारी? सबसे पहले बताओ, नाम क्या है बेटा? हसनैन। कितने साल उम्र है? 15 साल। 15 साल है। तो बेटा ये जो आपने काम किया है ये आपको किसने बताया था कि घर में कोई नहीं है? अक्सर ने। अक्सर क्या काम करता है? रश्के का चलाता है। अच्छा, जब उसने आपको बताया तो फिर आपने क्या किया? मैं पैसे उठा कर उसको दिया, वो बोलता मैं सिगरेट लेके आ रहा हूँ। मैं नशा करने बैठ गया, हमसे वो लोग रश्के में भाग गए। तुम कब से नशा कर रहे हो बेटा? तुम 15 साल तुम्हारी उम्र है, देख तुम और भी छोटे रहे हो, तो तुम ये नशे में कैसे पड़ गए? 3 महीने से। 3 महीने से क्या नशा कर? आइस का। आइस का। अच्छा मुझे ये बताओ कि पहले भी इस तरह की है तुमने चोरी? नहीं। कोई छोटी मोटी चोरी करी होगी ना? छोटी मोटी क्या करी है वही तो पूछ रहा हूँ। सरिया, वैसे बस सरिया वगैरह का बस। सरिया बेच दिया और गाड़ी वाड़ी में से कोई सामान नहीं निकाला। अब ये ज़ाहिर है तर्ज भी आता है, लेकिन ज़ाहिर है अब जब मुद्दई ने भी देखा और हमने भी जब फुटेज देखी अभी तो बड़ी हैरत हुई, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे को जो है इस्तेमाल कह लें, ये तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला रिहैब में जाए और ये सही हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत छोटा बच्चा है, तरसी आता है। SHO साहब की जाने पाएंगे। SHO साहब ने नो डाउट अभी एक बड़ा काम भी किया जिसको हमने कवर किया है और उसी में ही छोटा सा पार्ट हम इस वजह दिखा रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। SHO साहब जब ये आपके पास ये केस आया और आपने इस बच्चे को देखा तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? तो बहुत ही छोटा है। सर मुझे तो इसकी उम्र, हालांकि ये बता रहा है इसकी उम्र इतनी है 15 साल, लेकिन मुझे तो ये ज़्यादा लगता है 11 ईयर्स का, 11-12 होगा। और इसकी जो हरकत और सकनात हैं वो ऐसी हैं कि इंतहाई जैसे मतलब ये ख़तरनाक। और जिस तरह हमने उसमें देखा वीडियो में कि ये अंदर कूदा, अंदर भी फिर इसने अंदर भी जाके जो असल वाला था गेट उसको भी इसने ओपन किया और फिर उसके बाद अंदर गया ये। तो ये इंतहाई एक्सपर्ट बच्चा है इसका। अच्छा ये चीज़ अब देखें ना कि जिसमें ये रक्शे वाले का भी जिक्र कर रहा है कि वो पैसे लेके चले गए, बहरहाल वो तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम जाने की उसको ऊपर काम करेगी, लेकिन इतने छोटे बच्चों पे तो कोई शक भी नहीं करता होगा। जाहिर सी बात है, अगर यानी ना वीडियो नहीं आती, हाँ वीडियो आती नहीं उसकी, तो हमें भी इस पे होता नहीं, इस पे तो कोई शक नहीं करता, इस पे कोई शक नहीं होता। अब ये देखें ना क्योंकि CCTV में आ गया, वरना जाहिर है अगर इस बच्चे को हम पेश भी करते हैं तो अमूमन हमने सुना है कि उस पर पुलिस को ही जो है वो सुनने को मिल जाती है कि यार इतने से बच्चे को आप पकड़ के ले आए, ये ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जाहिर है इतना छोटा बच्चा, तुमने उसकी तस्वीर बनवाई है? जी रक्शे वाले की? जी, सुबह कंप्यूटर वालों के पास लेके गया था बाबा। गए थे तो बनी उसकी तस्वीर? बन गई है, बाबा के पास है। सही बनवाई जी। तो बेटा तुम इतने से हो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है और जैसे कि पता चला कि तुम्हारे वालिदैन नहीं है, ऐसा ही है? कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बिल्कुल अकेले हो। बहरहाल जी अब ज़ाहिर ऐसे बच्चों को रिहैब में ही नॉर्मली भेजते हैं या जो भी तरीक़ेकार होता है। दुआ यही होती है कि भाई ये ज़ाहिर है भी बहुत छोटा बच्चा है और ज़ाहिर अल्लाह ताला इस पर रहम भी करे और आगे जाके ये जो है वो सुधर भी जाए। बेटा तुम्हारे लिए तो यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जी पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई फौरी तौर पे जिस तरह पुलिस ने करी, और जो अभी हमने केस आपको इससे पहले दिखाया था वो भी बड़ा एक अहम केस था, लेकिन ये दिखाना से ज़रूरी था कि ज़ाहिर इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये घर के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं या इनको कोई इस्तेमाल करता है, तो दोनों ही सूरत हाल में हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखने की ज़रूरत है। पुलिस अगर आपको रोके, आपसे तफ्तीश करे तो ज़रूर पुलिस का साथ दे, लेकिन इस बात को यकीन बना लें कि जो आपको रोक रहा है क्या वो वाकई पुलिस वाला है। और अगर आपको 1% भी इस बात का शक होता है
तो आप फौरी तौर पर 15 करें, क्योंकि हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिसमें हमने आपको दिखाया कि इन मुल्ज़िमान ने पुलिस की वर्दी, पुलिस के कार्ड को अपना हथियार बना लिया है, जिसकी वजह से पुलिस की बदनामी हो रही है। हमने आपको एहतियाती तदबीरें भी बताई हैं जिस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे।